के नाम में भाई विजय की तरफ से आप सबको बहुतायत की आशीष मिलती रहे। परमेश्वर ने मुझे फिर से ये समय दिया है कि आज मैं फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। तो आइए आज मैं आपके सामने यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 और इसकी 6वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आज देखिए कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे क्या कहता है। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वे निकट है तब तक उसे पुकारो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा आपको और मुझको इस प्रकार से कहता है कि तुम परमेश्वर को ढूंढो तो तुम निश्चय उसको पाओगे। तुम परमेश्वर के चेहरे की खोज करो, तुम परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करो, तुम परमेश्वर के दर्शन की खोज करो। जब तक वो नहीं मिल सकता, जब तक वो मिलेगा नहीं, जब तक वे तुम्हारे निकट है, तब तक तुम उसे ढूंढो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम थको नहीं, तुम निराश ना हो, तुम परेशान ना हो, तुम केवल मेरी ओर ध्यान लगाओ, तुम केवल मेरे दर्शन की खोजी हो। और बाइबल में लिखा है कि 7वीं आयत में कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तब तुम्हारे जीवन में मेरी दया आएगी, तब तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा आएगी और तब तुम्हारे ऊपर मैं अपनी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को, एक बहुत बड़ी दया को मैं तुम्हारे बीच में करूँगा। मेरे प्रियो, आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो खोज कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के नहीं। आज लोग धन की खोज कर रहे हैं, आज लोग घर की खोज कर रहे हैं, आज लोग पैसे की खोज कर रहे हैं, आज लोग पोजीशन की खोज कर रहे हैं, आज लोग पद की खोज कर रहे हैं, आज लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हमें एक नया पद मिल जाए, कहाँ से हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। वो पूरा 24 घंटे वे दुनिया की चीज़ों की खोज कर रहे हैं। लेकिन आज बाइबल में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे एक काम करना है और वह ये कि तुझे मेरे दर्शन की खोजी होना है, तुझे मेरे चेहरे की खोज करना है, तुझे मेरी उपस्थिति की खोज करना है, तुझे मेरे अभिषेक को ढूंढना है। हालेलुया। अगर आप लूका रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार को अगर आप पढ़ें तो 7वें अध्याय में उसकी 7वीं आयतों में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि जो ढूंढता है उसे पाता है। हालेलुया। जो ढूंढता है वो उसे मिलता है। हालेलुया, है ना। अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय मिलेगा। परमेश्वर को अगर आप खोजेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय मिलेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हम कैसे परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को भी ढूंढ रहे हैं। गौतम बुद्ध ने भी परमेश्वर को ढूंढा। कई ऐसे महाश्री लोग, कई ऐसे महागुरु लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं। वो हिमालय पर्वत पर, जंगलों में जाकर परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि इस प्रकार से तुम मुझे नहीं पा सकते तो फिर हम कैसे पा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो 7वीं आयत को कि इसमें लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहते हैं तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक काम करना है, अपनी दुष्टता से फिरना है, अपने चाल चलन से फिरना है, अपने बुरे कार्यों से फिरना है, अपने पापों से मन फिरा कर परमेश्वर के पास में आकर कहना है, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे जीवन को शुद्ध कर, अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। तो मेरे प्रियो, जब आप पश्चाताप करेंगे, अपने चाल चलन से फिरेंगे, परमेश्वर के पास नम्रता और दीनता के साथ में आएंगे तो निश्चय आप परमेश्वर को पाएंगे। मेरे प्रियो, इस बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जब आप ऐसा करेंगे तो 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब तुम्हारे जीवन में वर्षा होगी और हिम के समान तुम्हारे जीवन में आकाश से वर्षा गिरेगी और तुम्हारे जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। हालेलुया। कितना एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर हिम के समान वर्षा करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में दया करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा अगर तुम मुझे ढूंढोगे। हाँ मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर नहीं मिल सकता, जब तक परमेश्वर आपको नहीं मिलता है, तब तक आप खोजते रहें, आप उसे ढूंढते रहें। प्रतिदिन आप उसको ढूंढें। सुबह सुबह उठकर आप खुदा को ढूंढें, खुदा को बोलें, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे पाना चाहता हूँ, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि मूसा एक बार पहाड़ पे गया और परमेश्वर को ढूंढने गया। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का चेहरा देखना चाहता था, उस परमेश्वर को देखना चाहता था जिसने उसको चुना, जिसने उसे गुलामी से निकाला, जिसने उसे मिस्र की गुलामी से निकाला। हाँ मेरे प्रियो, वो इस पहाड़ पे गया
और परमेश्वर को देखने के लिए गया। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जलती हुई झाड़ी के बीच से परमेश्वर ने उससे बात किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसने परमेश्वर को ढूंढा और उसने परमेश्वर को पाया। हालेलुया। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीष दी। हाँ मेरे प्रियो, अगर मूसा को ढूंढने से परमेश्वर मिल सकता है तो अगर आप ढूंढेंगे तो आप निश्चय परमेश्वर को पाएंगे, क्योंकि बाइबल में कहता है जो ढूंढते हैं उसे मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप इसकी 12वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, आप आनंद से आप भर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। पहाड़ियाँ और पहाड़, मेरे प्रियो, पहाड़ियाँ और पहाड़ आपकी समस्याएं हैं। मेरे प्रियो, समस्याएं भी आपकी तरफ देख कर कहेंगी और जय जयकार करके कहेंगी कि मैं इस व्यक्ति के सामने अब खड़ी नहीं रह सकती हूँ, और क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये खुदा को खोज कर रहा है। हालेलुया। और आपकी समस्या आपको दबाएगी नहीं, बल्कि आपकी समस्या आपकी ओर देखकर ताली बजाएंगे और जय जयकार करेंगे और कहेंगे कि निश्चय ये व्यक्ति जो है एक परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति है। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप दुनिया की चीज़ों को ढूंढ रहे हों, हो सकता है कि आप किसी कोने में जाकर किसी वस्तु को ढूंढ रहे हों और आप ढूंढ ढूंढ कर आप परेशान हो गए हों, लेकिन एक परमेश्वर है जो वो इस प्रकार से कहता है कि वो आप परेशान नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आपको जो ढूंढना है उसको आप ढूंढें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, उसने कहा अगर आप 7वें अध्याय को पढ़ें और 6ठे अध्याय को पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सबसे पहले तुम इसकी धार्मिकता की खोज करो और इसकी राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसकी धार्मिकता को, उसकी सच्चाई को, उसकी पवित्रता को, उसके पवित्र आत्मा को, उसकी उपस्थिति को अगर आप ढूंढते हैं, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप गरीब हो सकता है पैसे ना हो सकता है सेवकाई बंद हो गई हो सकता है परिवार में आदर ना हो सकता है कि आप अंदर अंदर टूटे हों। आज परमेश्वर आपसे इस प्रकार से कहता है, मेरे बेटे मेरे बेटी, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तू एक कार्य कर, तू मुझे खोज, तू मुझे ढूंढ। अगर तू मुझे ढूंढेगा तो मुझे निश्चय पाएगा, और जब तू मुझे पाएगा तेरे जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग आएगी, तेरे जीवन में बहुतायत की आशीष आएंगे। मेरे प्रियो, क्या आज तक आपने परमेश्वर को ढूंढा है? क्या आज तक आपने परमेश्वर को खोजा है? अगर नहीं खोजा है तो आज ये समय है कि आप परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर के करीब आएँ और परमेश्वर को पुकारें, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में बहुतायत की आशीष देगा और आपको आनंद से, अभिषेक से, शांति से और चंगाई से भर देगा। आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके परिवार में आशीषें आएंगे, आपके परिवार में शांति आएगी, आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आएंगे। अगर आप परमेश्वर की खोज करेंगे मेरे प्रियो, आपको धन की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पैसे के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी और वस्तु के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर पीछे भागना है तो परमेश्वर की, बाइबल में लिखा है तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे और तुम बहुतायत की आशीष को प्राप्त करोगे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चलो तो जगत की ज्योति तुम पाओगे। हालेलुया। आज ये समय है, बाइबल इस प्रकार से कहती है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक फेर निकट है तब तक उसे पुकारो। हाँ मेरे प्रियो, आपका यीशु मसीह आपसे दूर नहीं है, आपका उद्धारकर्ता आपसे दूर नहीं है, वह आपके निकट है। बस आपको एक कार्य करना है, उसको कहना है प्रभु आप मेरे निकट हैं, तो प्रभु मैं तेरे को देखना चाहता हूँ, मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ, मैं तुझे खोजना चाहता हूँ, मैं तेरे दर्शन का प्यासा हूँ, मैं तेरे स्पर्श का प्यासा हूँ, मैं तेरे छुए जाने का प्यासा हूँ, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, मैं तेरे पवित्र आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज के इस सुबह के समय में मैं हृदय की गहराई से तेरा धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात किया है। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, आपने इस प्रकार से कहा है ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हाँ परमेश्वर, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो,
आज परमेश्वर मैं आज तुझे ढूंढता हूँ। हर एक भाई हर एक बहन तुझे ढूंढने पाएँ और तेरे दर्शन के खोजी बने, तेरे दर्शन को देखने पाएँ, तेरे चेहरे को देखने पाएँ। जैसे दाऊद कहता है, मैं पिता के चेहरे को देखना चाहता हूँ, मैं अपने परमेश्वर के दर्शन का खोजी हूँ। जैसे मूसा ने तेरा दर्शन किया, जैसे अब्राहम ने तेरे दर्शन को देखा, हाँ परमेश्वर, ठीक ऐसे ही एलिया ने भी और मूसा ने भी तेरे दर्शन का खोजी हुआ। ठीक ऐसे ही तू हमारे ऊपर भी दया कर, ताकि हम आपके दर्शन की खोजी हों। हम धन के खोजी ना, हम घर के खोजी नहीं, हम प्रॉपर्टी के पीछे ना भागें, बल्कि आपके पीछे भागें। हम दुनिया के पीछे ना भागें, हम धन दौलत के पीछे ना भागें, बल्कि हम आपके पीछे भागने पाएँ। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर, आपको ढूंढने से हमारा नुकसान नहीं बल्कि हमारा लाभ ही होगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से हम मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबको बहुत तैद की आशीष दे। मेरे प्रियो, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। वो आपके निकट है, बस आपको उसको खोजना है। वो आपको छुएगा और आपका जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण आएगा। इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत तैद की आशीष दे। आमीन।